किरण बेदी एक नए चेहरे के रूप में बीजेपी के साथ जुड़ी है, लेकिन क्या दिल्ली बीजेपी और बीजेपी का चेहरा दिल्ली में किरण बेदी ही होंगी, इसे लेकर भी सवाल बना हुआ है। केजरीवाल की सीट से आप भी लड़े? लेट द पार्टी डिसाइड। मैं तो किसी सीट से भी जाने को था। क्या किरण बेदी दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरा होंगी? क्या बीजेपी के पास दिल्ली में पार्टी के अंदर ऐसा कोई नेता नहीं है जिसे केजरीवाल के मुकाबले में खड़ा किया जा सके? दिल्ली में चुनाव से इन पहले बीजेपी में जिस तरह किरण बेदी की एंट्री हुई है, उससे सियासी गलियारों में ये सवाल उठने लगे हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि बीजेपी किरण बेदी को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में भी प्रोजेक्ट कर सकती है। हालांकि किरण बेदी से जब पूछा गया कि क्या वो नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को टक्कर देंगी, तो उन्होंने कुछ साफ कहने से मना कर दिया। मैंने कहा ना, ये प्रेरोगेटिव पार्टी का होता है कि कौन सा कैंडिडेट किस के लिए वो बेस्ट है, क्योंकि पार्टी जब इलेक्शंस में आती है तो वो जीतने के लिए आती है। तो बीजेपी जीतने के लिए आ रही है, बीजेपी जीतने के लिए नहीं आ रही, सभी लोग देश बनाने आ रही है। किरण बेदी ने जिस अंदाज में जवाब दिया है, उससे तो लगता है कि पार्टी में उन्हें अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है। अन्ना आंदोलन के दौरान केजरीवाल के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहने वाली किरण बेदी कल ही बीजेपी में शामिल हुई। वहीं मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने चुटकी ली है। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा है, किरण बेदी दिल्ली की सीएम बनने की रेस में सबसे आगे है। जगदीश मुखी, हर्षवर्धन, सतीश उपाध्याय का क्या होगा? मेरी सहानुभूति उनके साथ है। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव ने भी किरण बेदी को सीएम उम्मीदवार बनाने की चर्चा पर ट्वीट किया है। क्या किरण बेदी जी को लाना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है? जी हाँ, एक झटके में सतीश उपाध्याय से पिंड छूट गया। हारने पर मोदी जी की फजीहत होने से बच गई। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने तो यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी के पास केजरीवाल के मुकाबले उतारने के लिए कोई नेता ही नहीं था, इसलिए किरण बेदी को लाना पड़ा। विश्वास ने यह भी कहा, बीजेपी उनमें भी संभावना तलाश रही थी। उनके पास एक चेहरा ऐसा नहीं है जिसको वो अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा कर सके। इसकी बड़ी जद्दोजहद रही, बड़ी खोज मची। कभी शाजिया इल्मी में संभावनाएं तलाश की गई, कभी मुझ में संभावनाएं तलाश की गई, तो अंततः उन्हें किरण बेदी जी को आयात करना पड़ा। हालांकि किरण बेदी ने अपने ऊपर हो रहे हमले का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। अब जो उनको कहना बहुत अच्छे, वो तो कवि है, उनको बोलो कविता ज्यादा बोलो, कविता बोलो, जो आपकी स्ट्रेंथ है। माना जा रहा है कि 19 जनवरी को होने वाली बीजेपी की अहम बैठक में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन बीजेपी में कुछ नेता ऐसे भी हैं जो अभी भी प्रधानमंत्री मोदी को ही अहम चेहरा मानते हैं। बात किरण बेदी जी को फेस बनाने की नहीं है। फेस तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ही हैं, वो हैं, वो रहेंगे। वो सामने केजरीवाल जी हैं या नीतीश जी हैं या लालू जी हैं या फिर मुलायम सिंह जी हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी में कई ऐसे चेहरे थे जो मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी पर दावा ठोक रहे थे। अब वो भी ये जानने के लिए बेकरार होंगे कि दिल्ली में बीजेपी का चेहरा कौन होगा। उधर किरण बेदी पर कांग्रेस पार्टी ने हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा है कि किरण बेदी दिल्ली की पुलिस कमिश्नर तो नहीं बन पाई, लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रही हैं। जो पुलिस कमिश्नर बनने के स्वप्नलोक से अब मुख्यमंत्री बनने के स्वप्नलोक में आई हैं, तो ये वो लोग हैं जिनमें सिंसेरिटी कितनी है, स्पष्टता कितनी है, आडंबर कितना है, सच्चाई कितनी है, विकास का किसने रिकॉर्ड दिखाया है, साबित किया है, जनहित किसने किया है, किसने डींगे मारी है और बात की है। ये इक्वेशन है, ये दिल्ली का इक्वेशन आपके समक्ष है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब देखिए, लोग कहेंगे, सब बातें ऐसी कहते हैं। मुझे लगता है सबसे बचना चाहिए। जो कुछ अच्छा है, पॉजिटिव सोच हो, सकारात्मक सोच हो, उसी तरफ काम करना चाहिए। अगर हर एक बयान जो दिया जाता है नेगेटिव, उसका नेगेटिव ही जवाब दिया तो कोई सिलसिला खत्म नहीं होगा। तो कहना चाहिए भाई आपकी ये राय है और आप जो सोचते हैं सही है और हम अपना काम करें।